Welcome back to Mathomania. Today we are going to discuss exercise 1.4. But before going to start with exercise 1.4, we have to do some groundwork. We need to just understand some points. What are they? That till now you have been very clear about the concept of rational numbers and irrational numbers. अब हम देखेंगे कि अगर हम इन पे ऑपरेशंस लगाएं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाएं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली देयर आर फोर, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब हम देखेंगे कि जब भी हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करते हैं, द आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. और जब भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द आंसर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर. अब आगे हमारे पास क्या है, जब भी हम रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल ऑलवेज गिव यू अ रैशनल नंबर. And whenever irrational number and rational number is multiplied, it will always give you irrational number. But whenever irrational number is multiplied by irrational number, the answer can be irrational or rational. For example, अगर जैसे कि हम देखें under root 2 is also irrational and under root 2 is also irrational. Their product will be 2, which is rational. But अगर हम under root 2 multiplied by under root 3 करें, ये दोनों irrational है, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आया, अंडर रूट 6. तो ये हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या केसेस बन रहे. तो बेसिकली हमारे पास यही केसेस थे कि जब भी हम रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, द आंसर विल बी रैशनल नंबर. एंड व्हेनेवर इरैशनल नंबर इज एडेड टू इरैशनल नंबर, द आंसर इज इरैशनल नंबर ओनली. और अगर बेशक हम रैशनल और इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, इरैशनल नंबर. तो यही बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैटेगराइज करना है वेदर द गिवन नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल. तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 2 माइनस रूट 5. तो आपके पास 2 क्या है, एक रैशनल नंबर एंड अंडर रूट 5 इज इरैशनल नंबर. अभी आपने पढ़ा है रैशनल नंबर्स का सम या फिर डिफरेंस हमें क्या देता है, इरैशनल नंबर. सो इट इज अ इरैशनल नंबर बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 इज इरैशनल. अब ये इरैशनल क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है बिकॉज सम एंड डिफरेंस ऑफ, आई एम यूजिंग द एब्रिविएशन फॉर डिफरेंस, बिकॉज सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड irrational number is always irrational. इसीलिए ये हमारे पास क्या आ गया, that हमने बोल दिया कि 2 माइनस रूट 5 इज irrational नंबर. क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि बेशक रैशनल और इरैशनल का सम लो या फिर डिफरेंस लो, इट विल ऑलवेज बियर अ irrational नंबर. अब हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2. अब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इट विल बिकम माइनस अंडर रूट 23. अब दोनों देखो, अगर आपके पास दो सेम नंबर्स हो बट दे आर हैविंग ऑपोजिट साइन, सो वी विल सिंपली कैंसिल देम आउट. सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 3. तो 3 a rational number or irrational number? 3 is a rational number. Why 3 is a rational number? As it can be expressed in the form of p upon q. So this is the second part is our rational number. So now let's talk about the third part. What we are having in third part, it is 2 under root 7 upon 7 under root 7. तो जब आप इसको मैं एक और स्टेप पे लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 सेम है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. नाउ वी विल बी ओनली लेफ्ट विद 2 अपॉन 7 एंड 2 अपॉन 7 इज अ रैशनल नंबर. तो हम क्या कहेंगे कि जो ये इस पार्ट में हमारे पास आंसर है, दैट विल बी अ रैशनल नंबर. बट अगर ये हमारे पास इस तरीके से होता 2 प्लस अंडर रूट 7 एंड 7 प्लस अंडर रूट 7, तो आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि कटिंग सिर्फ तब होती है जब वो मल्टीप्लिकेशन में होगा. तो in the fourth part you are being given 1 is a rational number and 2 under root 2 is irrational number. तो एक पॉइंट हमारे पास और आ जाता है कि जब आप रैशनल और इरैशनल को डिवाइड करते हो, when you divide each other, ऊपर कुछ भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, it is not in the visible range, so I am writing over here. तो आपके पास क्या है, अगर आप रैशनल और इरैशनल को डिवाइड करते हो, so the answer is always irrational. ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2. आपने रैशनल और इरैशनल को क्या करा है, डिवाइड किया है, सो इट विल बी अ इरैशनल नंबर. क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब भी हम इनको डिवीजन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इरैशनल नंबर.
So its reason will be that whenever rational number is divided by irrational number, the answer is irrational. Now it is 2 pi. 2 is rational number and pi is irrational number. Why it is irrational number? We will be just consider this question in the next question. It is our question number 3rd. So आपके पास क्या है, आपने पढ़ा था जब भी आप रैशनल और इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, कंसिडर दिस पॉइंट, whenever you multiply rational number by irrational number, the answer is irrational. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, that 2 pi is irrational because multiplication of irrational and rational number gives the irrational number. So now what we are having in question number 2nd first part, we have to multiply 3 plus under root 3 by 2 plus under root 2. तो आप क्या करोगे, पहले 3 को इस सारे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर अंडर रूट 3 को इस सारे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो पहले आप 3 सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे, then there is a plus in between, तो आप बीच में कौन सा साइन लगाओगे, then you will put a sign of plus over there, then you will multiply under root 3 by this whole part. तो आप अंडर रूट 3 को इस सारे पार्ट के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल यू गेट, पहले हमारे पास 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ. ये आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर में भी किया है क्लास 8 में. फिर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 के साथ. अंडर रूट 3 पहले 2 के साथ, फिर अंडर रूट 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2. तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, हम इसको छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे, अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे. नाउ 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2. नाउ प्लस इज इन बिटवीन, अंडर रूट 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, रैशनल नंबर पहले लिखा जाता है और इररेशनल नंबर बाद में. नाउ व्हाट यू आर हैविंग अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2. यहां तक मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होगा. सो लेट्स मूव अहेड. 3 into 2 is 6 plus it will not be divided multiplied, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखोगे 3 under root 2 plus 2 under root 3 plus. अब जब आप अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अंडर रूट कॉमन आ जाता है, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. 3 multiplied by 2 is 6, so here we will get under root 6. So this is your answer for first part, which is 6 plus 3 under root 2 plus 2 under root 3 plus under root 6. Now let's move towards the next part, which is 3 plus under root 3 multiplied by 3 minus root 3. So rather than going with the method 3 will be multiplied by this number first, then it will be multiplied by this whole number. So you can just simply use the identity over here. आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सी identity यूज हो सकती है, a plus b into a minus b. So we'll be using a plus b multiplied by a minus b. It will be equal to a square minus b square. अब कंपेयर करो, a किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, 3 के इक्वल, और b किसके इक्वल है आपके पास, अंडर रूट 3 के इक्वल. आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है. नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन राइट हैंड साइड. नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड, a स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर. अब आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मैंने बताया कि जब भी किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है, और जिसको नहीं पता चला वो इस तरीके से देख सकता है. अंडर रूट 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 व्हिच विल बी लाइक दिस. यू विल गेट अंडर रूट 9 व्हिच इज इक्वल्स टू 3 ओनली. तो इसको आप सिंपली समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो वो सिंपली नंबर हम एज इट इज लिख देते हैं. तो इट्स आंसर विल बी 6 ओनली. Which identity we have used over here? A plus b multiplied by a minus b, which gives us a square minus b square. Now we are having third and fourth part of question number 2. अब आपके पास क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. तो आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है. सो यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर plus b square plus 2ab. So this identity will be used over here. So आपके पास सबसे पहले a किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट 5 के इक्वल, और b किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट 2 के इक्वल. ये आपके पास a है, ये आपके पास
b है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू राइट दी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर विच इज √5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू b। यहां तक क्लियर है सबको? अब √5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 5 ओनली एंड √2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √2, दोनों रूट के अंदर है, सो वी विल गेट √10। सो दिस विल बी योर आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 कैन बी एडेड टू 7, इट विल बिकम 5 will be added to 2, it will become 7. So the answer will be 7 plus 2 √10. So this is your answer. Now we have next part. In this part as well, we will be using which identity? A minus b into a plus b. ये आगे पीछे हो सकते हैं, a plus b आगे हो गया, a minus b आगे हो गया, but identity remains the same, which is a square minus b square. अब जिस कंपेयर करो, a किसके इक्वल आया आपके पास? √5 के, और b आपके पास किसके इक्वल आया? √2 के। Now left hand side has already been given to you. You have to substitute the values in the right hand side. So what you will get? Under a square. So a is √5 square minus √2 का square. What will be the square of √5? It will be 5 and it will be √2 का square 2. So 5 minus 2 is 3. So your answer for this part will be 3. So in the third question you have been asked कि आप तो पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हो c/d, आपने इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। So it should be a rational number, but आपको क्या बोला जाता है? that pi is irrational number. So how will you solve this contradiction? क्योंकि जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, मतलब it should be a rational number, but rather than being a rational number, it has been claimed that it is a irrational number. So let's solve this contradiction first. First आपको ये भी पता होना चाहिए कि आया कैसे। अब सबको पता है what is the circumference of circle? Circumference of circle, let us denote circumference of circle by c, which is equals to 2 pi r. तो circumference का फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है? 2 pi r के इक्वल होता है। c is equals to, ये पाई मैंने बाहर निकाल के रख दिया और पीछे मैंने 2r लिख दिया। What is double of radius? जब भी आप रेडियस का डबल करते हो, what you will get? You will get diameter, where d is the diameter. But आपको किसकी वैल्यू चाहिए? पाई की। तो पाई को आप एज इट इज रखो और डी को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आओ। तो आई होप सो दैट इट इज क्लियर कि पाई की वैल्यू c/d कैसे आई। तो अब आपसे बोला जाता है कि पाई को तो हमने डिफाइन किया c/d, so it is a rational number, it should be a rational number, but rather than being a rational number, it is claimed as an irrational number. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप सर्कल की मेजर्स को आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, वो आपके पास क्या आती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आपके पास या तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये आपके पास प्रॉपर रैशनल नंबर नहीं आती है, या तो ये आपके पास इररेशनल आ जाएगी या फिर दोनों के आ जाएंगे इररेशनल। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी इररेशनल हुआ तो पाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इररेशनल। तो या तो इनमें से कोई एक इररेशनल होगा या दोनों ही इररेशनल होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों रैशनल हो, या तो इनमें से कोई एक इररेशनल होगा या दोनों ही इररेशनल होंगे। और आपने अभी हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, व्हेनेवर रैशनल एंड इररेशनल इज डिवाइडेड द आंसर इज इररेशनल, या फिर व्हेनेवर इररेशनल इज डिवाइडेड बाय इररेशनल देन आल्सो द आंसर इज इररेशनल। तो आपके पास इसीलिए पाई इज क्लेम्ड एज इररेशनल नंबर, क्योंकि जो भी आप डिवाइस वगैरह यूज करते हो टू मेजर सर्कमफ्रेंस, उससे कभी भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ओनली गिव्स यू द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड वी कैन नॉट कंसीडर इट एज रैशनल नंबर। सो आपने क्या बोला? सी, या तो सी इररेशनल होगा या फिर दोनों इररेशनल होंगे, दैट्स व्हाई पाई इज इररेशनल नंबर। तो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? यू हैव टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो जब भी आपके पास डेसिमल वाली चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए नंबर लाइन पे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लाइन लगानी है OA विच इज इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स, मतलब सेंटीमीटर भी ले सकते हो, और जैसे कि अब
डायमेंशन छोटी है तो आप 9.3 सेंटीमीटर ले सकते हो, बट अगर डायमेंशन बड़ी आ जाए कि 100.3 तो आप यूनिट्स लेके चलोगे ना, जिसमें आप 1 यूनिट को आप ऐसे मान लोगे कि जो आपके पास 2 यूनिट्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि आप उसको इतने 100 सेंटीमीटर यू कांट प्लॉट ऑन द नोटबुक ना, सो यू विल बी यूजिंग लोअर यूनिट्स। तो सबसे पहले मैंने ओ ए एक लाइन ड्रॉ करी है जिसकी यूनिट्स के हमारे पास क्या है 9.3 यूनिट्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जितना भी बोला गया है प्लॉट करने के लिए उतने यूनिट्स की हमने एक लाइन बना लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक पॉइंट बी मार्क करना है। ए टू बी का डिस्टेंस आपके पास कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1 यूनिट ओनली। नाउ ओ टू ए का डिस्टेंस आपके पास कितना है 9.3 यूनिट्स एंड ए टू बी का डिस्टेंस आपके पास कितना है 1 यूनिट। अब आपको क्या करना है, ओ बी का सेंटर फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ओ बी, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास जब आप यूज करते हो तो आप क्या करोगे, इसका सेंटर बनाने के लिए आप कंपास को ओ बी से ज्यादा खोलोगे, मतलब कि इसके हाफ से ज्यादा खोलोगे ओ बी के, तो आप आर्क्स लगाओगे ऊपर और नीचे। तो जब आप इस तरीके से आर्क लगाते हो तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, आपको इसका सेंट्रल पॉइंट, ताकि इसका आपको सेंटर मिल जाएगा। किसका सेंटर मिलेगा, ओ बी का। तो अभी मेरे पास कंपास तो नहीं है बट मैं रफली ड्रॉ कर देती हूँ। तो लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास पॉइंट जो एम आया इट इज सेंटर ऑफ ओ बी। तो ये हमने कैसे फाइंड किया है, बाय मेकिंग दी आर्क्स ऑन दी बोथ साइड्स, ठीक है। किसी भी अगर हमें लाइन का सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम कंपास को हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक बार बी पॉइंट पे रख के आर्क्स लगाएंगे और एक बार ओ पॉइंट पे रख के आर्क्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास सेंटर से करेगी। अब हमने ओबी को ओ एम को रेडियस मानना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। हमने ओ एम को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो कि बी पे आके इंटरसेक्ट करेगा। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए से एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। आप कंपास का भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज प्रोट्रैक्टर एज वेल। सो यू विल बी प्लॉटिंग अंडर 90 डिग्री ओवर हियर। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री प्लॉट किया। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट एन। अब आपने क्या करना है, ए एन का मेजर लेना है। ए एन के मेजर लेके कंपास खोलनी है और ए एन रेडियस लेके यहाँ पर आपने उसको नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करवा देना। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट √9.3। इसको ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वी विल बी ऑल्सो टेकिंग द एग्जांपल्स दैट हाउ वी विल प्लॉट √10, √17 and √26 on the number line. √10 as well we will consider, √11 भी हम also discuss करेंगे। So now we are on last question of exercise 1.4 which is rationalize the denominator। नाम से ही पता चल रहा है rationalize the denominator, मतलब जो डिनोमिनेटर में irrational नंबर है उसको हटा के आपने इसको क्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है। हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल है उसको हटा के वी हैव टू मेक इट रैशनल नंबर, ताकि कैलकुलेशन क्या हो सके, इजी हो सके, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास 1/√7 है, जब सिंपल एक ही नंबर होता है डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे, आपके पास बेशक बोला जाए कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर या फिर ना, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे और सोल्व बोला जाए तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनती है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसमें हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म है, तो जब भी सिंगल टर्म होती है डिनोमिनेटर में व्हाट डू वी डू, जो भी हमारे पास नंबर है डिनोमिनेटर में उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय √7 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाइड बाय √7। 1 मल्टीप्लाइड बाय √7 इज √7 एंड √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 इज 7 ओनली। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में पहले इरेशनल नंबर था बट हमने इसको क्या किसने चेंज कर दिया, रैशनल नंबर में। अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं। इसमें इसको भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब √7 √6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बट देयर इज अ ट्विस्ट। एंड व्हाट इज दैट ट्विस्ट, कि
जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, ऑपोजिट साइन वाले से। नंबर सारे सेम रहेंगे बट साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। अब ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज दैट नंबर ओनली, तो यहां पर आपके पास सिंपली क्या आ गया, √7 प्लस √6। अब ये वाला रीजन देखो, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करोगे यू हैव टू मेंशन दैट आइडेंटिटी। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आई एम मेंशनिंग हियर ओनली। सो वी आर यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारा मोटिव इसीलिए ये होता है ऑपोजिट साइन लगाने का, ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी लग सके a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, √7, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, √6। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये सिंपली ऐड हो जाएगा, व्हाट विल यू गेट, √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर इज 7 and √6 का स्क्वायर इज 6. Now you are being left with √7 plus √6 upon 1. बेशक आप इसको ऐसे लिखो या बेशक आप इसके डिनोमिनेटर में 1 भी मत लिखो, तब भी ये आंसर सेम है। So now we are going to discuss the last questions. फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नंबर सेम लेते हैं बट साइन को क्या कर देते हैं, ऑपोजिट। तो यहाँ पर हमारे पास √5 प्लस 2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2 एंड हेयर आल्सो √5 माइनस √2। 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी दैट नंबर ओनली, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो भी आप आइडेंटिटीज यूज करोगे आपने साइड में उसको बॉक्स बना के जरूर मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, ऊपर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको आप आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट √5 का स्क्वायर विल बी 5 एंड √2 स्क्वायर विल बी 2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, √5 प्लस माइनस √2 अपॉन 3। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी जब भी आप रैशनलाइज करते हो तो आपको पहले एक स्टेप लिखना है, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 टू √7 2। साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, √7 प्लस 2, यहाँ पर दोबारा आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर √7 प्लस 2 एज इट इज, √7 का स्क्वायर इज 7, 2 का स्क्वायर इज 4। सो हमारे पास क्या बचा, √7 प्लस 2 अपॉन 3। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो एज वेल।